Good morning, students. I am Rani from Motilal School. In this topic today we will talk about obesity and asana for preventing obesity. So let's start. हेल्थ प्रॉब्लम एंड देयर क्योर थ्रू योगा। जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं उनको आसन के द्वारा कैसे दूर किया जा सकता है उसके बारे में बताएं। ओबेसिटी, मोटापा। ओबेसिटी इज एक्सेस एक्यूमुलेशन फॉर फैट्स रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड बॉडी वेट। मोटापा हमारे शरीर की वह स्थिति है जब शरीर के में फैट की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है तथा मनुष्य का भार काफ़ी बढ़ जाता है। आसनास फॉर प्रिवेंटिंग ओबेसिटी। आसनों से मोटापा कैसे दूर किया जा सकता है। योगा कैन क्योर दीज प्रॉब्लम्स बाय इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी एंड कंट्रोलिंग गैंजिला फंक्शनिंग। यानी कि जो योगा है, योगा शरीर की गतिविधियों को बढ़ाने और ग्रंथियों के कामकाज को नियंत्रित करके इन समस्याओं को ठीक कर सकता है। ओबेसिटी को दूर करने के लिए मैं कुछ आसन आपके लिए लेके आई हूँ। वज्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, त्रिकोणासन एंड हलासन। इनकी क्या कौन सी स्थिति में हमें ये करना चाहिए और किस में कौन सी सावधानी हमें रखनी चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला आ जाता है वज्रासन। इन दिस आसना वी सिट विद फ्लेक्स्ड लेग्स व्हाइल हैंड्स आर ओवर knees and back straight. Body is resting over the ankles. यह धनात्मक आसन है, मन की चंचलता को दूर करता है। भोजन के बाद किया जाने वाला एकमात्र आसन है, धनात्मक बोलते हैं वज्रासन को। इसके दोनों घुटने सामने से मिले हों, पैर की एड़ियां बाहर की ओर, पंजे अंदर की ओर हों, बाएं पैर के अंगूठे के आसपास में दाएं पैर का अंगूठा हो, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर हो। बेनिफिट्स क्या रहते हैं। कंट्रोल ओबेसिटी, इम्प्रूव लेग मसल्स एंड शेपनेस लेग्स। और इसको भोजन के बाद 5 से 15 मिनट तक करने से भोजन का पाचन ठीक हो जाता है, घुटनों की पीड़ा दूर हो जाती है और जो मोटापा है आपका वो कम हो जाता है। उसके बाद आ जाता है त्रिकोणासन। Feet apart, try to touch opposite hand to foot while other hand is raised up and look upward. जो त्रिकोणासन है, त्रिकोणासन में हमने बताया दोनों पैरों के बीच लगभग 1.5 फुट का अंतर रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं, दोनों हाथ कंधों के समांतर भाग में खुले हुए हों, सांस अंदर की तरफ भरते हुए बाएं हाथ को सामने लेते हुए बाएं पंजे के पास भूमि पर टिका दें अथवा हाथ को एड़ी के पास लगाएं और हाथ को ऊपर की तरफ उठाकर गर्दन को दाएं ओर घुमाते हुए दाएं हाथ को देखें। फिर सांस छोड़ते हुए पुनः दोबारा पहले वाली स्थिति में आकर इसी अभ्यास को दूसरी ओर से भी करें। इसके बेनिफिट क्या रहते हैं। रिड्यूस ओबेसिटी, इम्प्रूव ट्रंक्स एंड लेग्स फ्लेक्सिबिलिटी, मांसपेशियों के बल पड़ने पर उनका स्वास्थ्य सुधरता है, भाग की चर्बी को कम करता है। उसके बाद हमारा तीसरा जो आसन है अर्ध मत्स्येंद्रासन। इस आसन के बारे में कहा जाता है कि पूर्ण मत्स्येंद्रासन जो ऋषि मत्स्येंद्र नाथ का पसंदीदा आसन था ये, इसलिए इस मुद्रा का नाम उनके नाम पर ही रखा गया। हालांकि क्योंकि यह आसन कठिन है इसलिए अर्ध मत्स्येंद्रासन बनाया गया। वैसे देखा जाए तो अर्ध मत्स्येंद्रासन 3 शब्दों के मेल से बना है, अर्ध मत्स्य और इंद्र। तो इसके करने की क्या विधि है। इन क्रॉस लेग सीटिंग, one leg is placed over the other so that the foot touch the opposite hips joints, whereas hand supports in spine while looking back. दंडासन में बैठा जाए, हल्का सा हाथों को जमीन को दबाएं और सांस अंदर की लेते हुए रीढ़ की हड्डी को लंबा खींचिए। बाएं पैर को मोड़कर दाएं घुटने के ऊपर से लाकर बाएं पैर को जमीन पर रखें। दाहिने पैर को मोड़े और पैर को बाएं नितंब के निकट जमीन पर आराम से रखें। बाएं पैर के ऊपर से दाहिने हाथ को लाएं और बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ें। यह आसन से बाहर निकलने के लिए सारे स्टेप्स को विपरीत क्रम में करें और ये 30 से 60 सेकंड के लिए किया जाता है।
इसके बाद हम बात करेंगे हल आसन की। हल आसन। From laying position, start raising the legs so that they touch the surface behind the head. इस आसन में शरीर का आकार हल जैसा बनता है, इसलिए इसे हलासन कहते हैं। हलासन हमारे शरीर को लचीला बनाने में महत्वपूर्ण है। इससे हमारी रीढ़ की हड्डी हमेशा जवान रहती है। इस चीज में एक सावधानी क्या बरतनी चाहिए, इसमें रीढ़ संबंधी गंभीर रोग अथवा गले में कोई गंभीर रोग होने की स्थिति में ये आसन ना करें। अगर किसी की बैक में प्रॉब्लम है या फिर गले में कोई प्रॉब्लम है तो इस आसन को ना करें। आसन करते वक्त ध्यान रहे कि पैर तने हुए और घुटने सीधे हों। आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।